भगवान कृष्ण वनचारी यानी वृंदावन में लीला करते थे। क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित था? डिकोडिंग कृष्णा's हिस्ट्री के पार्ट 18 में आज हम देखने वाले हैं कृष्ण के इतिहास दक्षिण भारत से 2300 साल से भी ज्यादा प्राचीन तमिल संगम लिटरेचर्स में भगवान कृष्ण के अनेकों हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग किताब है जिसका नाम है तोल्कापियम। जिस तरीके से पाणिनि ने अष्टाध्यायी दिया जहाँ पे व्याकरण के रूल्स मेंशन्ड है, उसी तरीके से तोल्कापियम जो है तमिल लैंग्वेज का रूल्स है, तमिल लैंग्वेज की ग्रामर व्याकरण इस किताब में हम देख सकते हैं। तमिल भूमि को यानी जो दक्षिण भारत था उस टाइम पे, दक्षिण भारत को 5 भागों में बांटा गया। पहला भूमि है कुरुंजी यानी पहाड़ों का भूमि। दूसरी भूमि इसका नाम था मरुदम यानी कृषि भूमि। इसके ईश्वर थे वेंदन यानी स्वर्ग के राजा इंद्र, क्योंकि कृषि के लिए बारिश बहुत जरूरी है और इंद्र की कृपा से बारिश होती थी। तीसरा भूमि था नेदल जिसका मतलब है तटीय भूमि और इसके देवता थे कडलोन यानी वरुण देव। और चौथा भूमि था पाले, पाले यानी मरुस्थली भूमि यानी रेगिस्तान, और रेगिस्तान की देवी थी कोट्रवे यानी दुर्गा देवी। और आखिर में 5वां भूमि था मुल्ले यानी वन या जंगल। और ये जो वन या जंगल था इसके ईश्वर थे भगवान मायोन, जो भगवान कृष्ण या विष्णु का नाम था। अभी भगवान कृष्ण को जंगल के ईश्वर के रूप में क्यों बताया गया है, वन के ईश्वर के रूप में क्यों बताया गया है? क्योंकि उत्तर भारत में भी वृंदावन और व्रज के जो 12 वन थे, 12 वनों में भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। जब भगवान इस दुनिया में अवतरित हुए तब से लेकर जब वो द्वारका शिफ्ट हुए तब तक सारी उनकी लीलाएं व्रज में हुई थी। और व्रज में ज्यादातर उनकी लीलाएं व्रज के, वृंदावन के, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना ऐसे अलग अलग जगहों के वन में भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी। इसीलिए वन के ईश्वर भगवान कृष्ण थे। उत्तर भारत में भी यही अंडरस्टैंडिंग था और पूरे फार साउथ में भी भगवान कृष्ण वन के ईश्वर के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, भगवान कृष्ण के सच्चे इतिहास को जानने के लिए डिकोडिंग कृष्णा's हिस्ट्री के इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। और अगर भगवान कृष्ण और महाभारत के सच्चे इतिहास को जानना है, उनके रियल हिस्ट्री को समझना है और डिकोड करना है, तो जरूर आज ही लीजिए महाभारत मिथ और हिस्ट्री। यह किताब Amazon पे अवेलेबल है, जरूर चेक करिएगा या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.historica.org।